शिवोऽहं 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 यही मुख से बोलो। शिवोऽहं शिवोऽहम यही मुख से बोलो। सदा सच्चिदानंद में मस्त डोलो। सदा सच्चिदानंद में मस्त डोलो। शिवोऽहं शिवोऽहम यही मुख से बोलो। शिवोऽहं शिवोऽहम यही मुख से बोलो। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैक्यराम संवाद। सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, हे राम जी, प्रारब्धम सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थिति। देहात्म भावो नैवेष्टः प्रारब्धम असतः कुतः। पहले इस मंत्र का अर्थ देखें। गुरुदेव ने कहा, हे राम जी, प्रारब्ध कर्म तो उसी समय सिद्ध होता है जब देह के ऊपर आत्म बुद्धि होती है। प्रारब्ध कर्म तो उसी समय सिद्ध होता है जब देह के ऊपर आत्म बुद्धि होती है। पर देह के ऊपर आत्म भाव रखना तो कभी इष्ट नहीं है, अच्छा नहीं है। देह के ऊपर आत्म भाव रखना कभी भी अच्छा नहीं है। इसलिए देह के ऊपर की आत्म बुद्धि को तजकर प्रारब्ध कर्म का त्याग करना। देह के ऊपर आत्म बुद्धि को तजकर प्रारब्ध कर्म का त्याग करना। जितने भी कर्म होते हैं वह देह से होते हैं, और देह मैं नहीं हूं। आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है, निर्लेप है। शरीर कभी आत्मा नहीं होता, आत्मा कभी शरीर नहीं होती। घड़ा कभी आकाश नहीं होता, आकाश कभी घड़ा नहीं होता। आकाश में घड़ा होता है, घड़े में आकाश होता है। घड़ा तो एक कल्पना है मिट्टी की। शरीर एक प्रकृति की कल्पना है। तो प्रारब्धम सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थिति। जब से साधक की देहात्म बुद्धि होती है तो प्रारब्ध की सिद्धि होती है। और यदि देहात्म बुद्धि न हो तो प्रारब्ध की कभी सिद्धि नहीं होगी। थोड़ा सा इसमें सुंदर विचार दूं, आप समझें ध्यान से। आपको कोई गाली देता है तो आप तुरंत क्रोध कर देते हैं। आप उस पर विचार नहीं करते कि क्रोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी ने गाली दी, तुरंत क्रोध कर गए आप। गाली को आपने इतना महत्व दिया कि तुरंत क्रोध किया आपने, तुरंत एक्शन लिया, तुरंत आचरण में लाए। और आपको कोई संत महापुरुष सतगुरु समझ दे तो उस समझ के लिए आप देरी करेंगे।
जो समझ दी संतों ने, महापुरुषों ने, उसके लिए सोच कर करेंगे। उसमें कोई तरकीबें निकालेंगे। ये मन जो है ना बड़ा दुष्ट है। आप उसमें, आपका जो मन है कोई तरकीबें निकालेगा बचने के लिए। संतों ने समझ दी है उससे बचने के लिए, लेकिन मन ने वहां तरकीबें जहां निकालना चाहिए बचने के लिए, किसी ने गाली दी और आप तुरंत क्रोधित होकर उन्हें आपने 1000 गालियां दे दी। जहां बचना चाहिए वहां मन ने तरकीबें नहीं निकाली, लेकिन जहां नहीं बचना चाहिए वहां मन ने तरकीबें निकाली बचने के लिए। तो ये मन की तरकीबें हैं कि बुराइयों को तुरंत करो और अच्छाइयों पर ध्यान न दो। ये मन की तरकीबें हैं। अभी आपको संत महापुरुष कहें कि सन्यास ले लो आप, ये बड़ी अच्छी चीज है। और सन्यास बड़ा सुखमय है, आनंदमय है, मस्तीमय है, प्रेममय है, रसमय है, शाश्वत सुख और शांतिमय है सन्यास। ये संत महापुरुष जो बांटते हैं रस, ये वही तो रस बांटते हैं जो इन्होंने सन्यास से लिया हुआ है, सन्यास के बाद लिया हुआ है। वही रस है, ये वही सुख है, वही प्रेम है, वही शांति है जो सन्यास के बाद मिली है, और वही आनंद है, वही मस्ती है जो आपको बांट रहे हैं। तो आपको कहा जाए आप सन्यास ले लो, आप कहेंगे महाराज सोच कर बताएंगे लेना है कि नहीं लेना। घर में जाकर पूछेंगे घरवाली से मैं सन्यास ले लूं, बच्चों से पूछेंगे मैं सन्यास ले लूं, पड़ोसियों से पूछेंगे, भाई बहनों से पूछेंगे, माता पिता से पूछेंगे मैं सन्यास ले लूं। एक अच्छे काम के लिए आप 1000 व्यक्तियों से पूछते हैं, करते नहीं। 1000 व्यक्तियों से पूछते हैं, विचार विमर्श करते हैं। लेकिन कोई बुरा काम करना हो, सियापत रामचंद्र की जय, यदि कोई बुरा काम करना हो तो आप छुपकर कर लेते हैं, अकेले में कर लेते हैं। तब नहीं पूछते आप अपने पड़ोसियों को कि भाई साहब ये बुरा काम करना है या नहीं करना, गाली देनी या नहीं देनी, क्रोध करना है या नहीं करना, किसी को मारना है या नहीं मारना। तब आप नहीं सोचते किसी का बुरा करना है या नहीं करना। तो बुरा काम जब आप करते हैं तो बिना सोचे कर लेते हैं, और अच्छा काम करते हैं तो आप सोच कर करते हैं, और सोच कर भी नहीं करते, उसे टालने की सोचते हैं, उससे बचने की सोचते हैं। ये बड़ी विचित्रता है। तो सन्यास ले लो तो सोचकर बताएंगे आप। संतों ने कहा सन्यास ले लो तो सोचकर बताएंगे, विचार कर कर बताएंगे। और बुरा करना हो तो तत्काल करेंगे आप, बुरा करना हो तो तत्काल, क्योंकि गुस्सा है उस समय कर दो, नहीं गुस्सा खत्म हुआ फिर होना मुश्किल है। तत्काल करेंगे आप, कोई आप ज्यादा समझदार नहीं। आप विचार करें अपने पर। बुद्धि व्यक्ति के पास 14, 15, 16, 17, 18 साल तक बढ़ती है, और किसी किसी की बुद्धि 18 साल तक बढ़ती है, वरना किसी की तो 14 वर्ष में ही बुद्धि ठस हो जाती है, किसी की 15 वर्ष में बुद्धि ठस हो जाती है, किसकी 16 वर्ष में बुद्धि ठस हो जाती है, और अधिकतम 17 वर्ष में चल जाए तो 17 वर्ष में ठस हो जाती है, नहीं तो 18वीं वर्ष में तो ठस हो ही जाती है। एक बूढ़ा बच्चों को कहता है कि मेरी बुद्धि से चलो,
लेकिन बूढ़े के पास जो उसने कहा कि मेरी बुद्धि से चलो, वो थोड़ा गलत शब्द प्रयोग कर लिया। उस बूढ़े को कहना चाहिए मेरी बुद्धि से नहीं, मेरे अनुभव से चलो, क्योंकि बूढ़े के पास अब बुद्धि नहीं है। बुद्धि जो थी वो उतनी ही है जो 16 वर्ष की अवस्था में इकट्ठी की, 17 वर्ष की अवस्था में, 14, 15, 16, 17, 18 वर्ष की अवस्था में इकट्ठी की। बुद्धि तो उतनी ही है, लेकिन उस बूढ़े के पास अनुभव बहुत है। तो वह बूढ़ा जब कहे कि मेरी बुद्धि से चलो या मेरी बुद्धि ले लो, तो वहां पर समझना कि ये वृद्ध कह रहे हैं कि मेरा अनुभव ले लो, मेरे अनुभव से चलो। और इन वृद्ध भगवानों के अनुभव से यदि आप कार्य करते हैं तो आप हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। आप हमेशा अपनी सफलताओं में आनंद का अनुभव करेंगे, खुशी का अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे, शाश्वत सुख का अनुभव करेंगे। पर आजकल आज के नौजवान नए बालक वो वृद्धों की बात पर ध्यान नहीं देते, इसलिए ठोकरें खाते हैं, इसलिए गिरते हैं, पड़ते हैं, जीते हैं, इसलिए नाना प्रकार से दुख उठाते हैं। और उनको ही दुख उठाना नहीं पड़ता, माँ बाप को भी दुख उठाना पड़ता है उनके साथ साथ। क्यों? कि वह वृद्धों के अनुभव से नहीं चलते, अपने जोश से काम लेते हैं, वृद्धों के होश से काम नहीं लेते। जोश में रहना ये अलग बात है, होश में रहना अलग बात है। जो जोश में रहते हैं वो कभी भी गलत कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं, लेकिन जो होश में रहते हैं वो कभी बुरा नहीं कर सकते, गलत नहीं कर सकते। ये हमारा देश है, हमारी भारतीय संस्कृति है, इसको समझो। ये हमारा राष्ट्र है, ये हमारी राष्ट्रीयता है, इसे समझो। अनुभव लेना है तो बुजुर्गों से लो, बुद्धि का प्रयोग करना है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। और किस में करोगे बुद्धि का प्रयोग? जो बुजुर्गों का अनुभव है उस अनुभव का किस किस तरह से उपयोग करें, सदुपयोग करें, उसके लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि अनुभव या तो भारतीय बुजुर्गों के पास है, अपनी संस्कृति का, अपने राष्ट्र को संभालने का, अपने देश को संभालने का, और या संत महापुरुषों के पास है, या बुजुर्गों के पास है, या संत महापुरुषों के पास है। अब उनका अनुभव उपयोग करने के लिए नौजवानों की जरूरत है, जो राष्ट्र को सबल बनाएंगे। तो सबल बनाने के लिए इन वृद्ध संत महापुरुषों का महावचन अपने जीवन में धारण करें, बुजुर्गों का अनुभव अपने जीवन में धारण करें, तभी आप अपने श्रेय को प्राप्त कर सकेंगे, अपने गौरव को प्राप्त कर सकेंगे, अपने देश के गौरव को प्राप्त कर सकेंगे, राष्ट्र के गौरव को प्राप्त कर सकेंगे। और आप भी संतों की तरह अनंत मस्ती का अनुभव कर सकेंगे, अनंत आनंद का अनुभव कर सकेंगे, अनंत शाश्वत सुख का अनुभव, शांति का अनुभव कर सकेंगे, और शाश्वत रस का अनुभव कर सकेंगे। रसो वही सह, परमात्मा ही रस स्वरूप है। तो देह आत्मा भावो नैव इष्टः, देह आत्मा भाव इष्ट नहीं है, इसलिए प्रारब्धताम त्यज्यताम अतः, इसलिए प्रारब्ध को राम जी त्याग देना चाहिए। प्रारब्ध से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हम अपने स्वरूप को जाने, और स्वरूप को जानते हुए बोलें क्या? शिवोहम 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 शिवोहम
शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं तत्त्वमसि सोहम शिवोहम शिवोहम, अयम आत्मा ब्रह्म सोहम शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्म अस्मि शिवोहम शिवोहम, प्रज्ञानम ब्रह्म सोहम शिवोहम शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम। आज इतना ही, मस्ती लीजिए और आज के विचारों को, आज के शब्दों को यहीं विराम दूंगा। आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।